अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो 6 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन बाहर देखें फुल गुप अंधेरा है। यही अगर गर्मियों की सुबह होती तो इस वक्त तक धूप निकली होती है, सूरज निकला होता है। तो अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह। देखें अभी तक ऐसे ही है कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। सर्दियाँ आ गई हैं तो बस हम लोग ऊपर गए थे आज। एक तो मोटे कपड़े निकालने थे और ब्लैंकेट्स वगैरह भी लेने थे, तो बस आज हम लोग ऊपर गए। वैसे भी सब अम्मी लोग मुझे कहते हैं कि तुम जब भी देखो किचन में घूमती रहती हो, अपने व्लॉग्स किचन में बनाती रहती हो, तो तुम्हारा व्लॉग क्या चले। व्लॉग चलाने के लिए कोई मतलब टेक्निक नहीं होती है, बस अच्छी किस्मत जब हो जाए ना तो व्लॉग चल ही जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो खैर आज हम किचन में नहीं घूमते हैं, आज मैं आपको पूरे घर में घुमाती हूँ। ऊपर तो मैं जा ही रही थी, मैं और अम्मी गई थी काम से, तो बस फिर मैंने कहा आपको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला भी सीन दिखा देती हूँ। ठीक है, आज हम किचन से बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ रूम में अम्मी अपने कपड़े निकाल रही थी, ऊपर हमारे कबर्ड पड़ी हुई है। दूसरी साइड पे मैंने कैमरा नहीं मारा था क्योंकि मैंने कहा था जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। किसको आ कर वो खाना ढूंढ रही है बेचारी, खाना ढूंढ रही है। हैं नीचे की मैं कर लूंगी, उसको बोलेंगे ऊपर की कर दे बस। बुलाओ उसको, बुलाओ। हाँ, खाना ढूंढ रही है बेचारी। हेलो। ये है जी सबसे बड़े मामू के घर की छत। काम वाली आंटी जो हैं वो कपड़े फैला रही हैं। सब घरों की छतें साथ साथ ही हैं क्योंकि पहले ये एक ही घर हुआ करता था, उसके बाद जो है ये हम लोगों ने 4 अलग अलग मामू लोगों ने कर लिए थे। और इस वाले मामू को तो आप जानते ही हैं, इधर तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ, कभी चटनी बनाने तो कभी चूल्हे का काम होता है, लकड़ियों वाले चूल्हे का, तो फिर हम जाते हैं। उसके बाद नीचे आके सफाइयाँ वगैरह की थोड़ी बहुत। अम्मी और मैं आज सुबह से ही लगे हुए थे। कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन हमारा जो है ना वो सफाई का ही दिन होता है, तो आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि साथ साथ आपको भी मैं दिखाती हूँ और आपको भी जो है मैं थोड़ा सा हाउस टूर करा देती हूँ। ठीक है, होम टूर या हाउस टूर जो भी होता है। वैसे तो आपने सब कुछ देखा ही हुआ है मेरी वीडियोस में, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो ड्राइंग रूम का चक्कर भी लगवा देती हूँ, वॉशिंग एरिया भी दिखा देती हूँ। तो इसीलिए जो है आज का जो है व्लॉग है होम टूर के बारे में। ये है जी हमारा वॉशिंग एरिया। इसका डोर जो है टीवी लाउंज से ओपन होता है। इसमें छोटी सी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है और बस एक सिंक बेसन लगा हुआ है, और यहाँ बैठ के आप मतलब इजीली कपड़े वॉश कर सकते हैं। और बस जी उसके बाद ये है ड्राइंग रूम हमारा। ड्राइंग रूम में अक्सर चादरें बिछी हुई होती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ऐसा होता है कि गांव हो या शहर हो, मिट्टी हर जगह पे चली जाती है। गांव में तो कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही आ जाती है, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा कवर करके रखते हैं। और वैसे भी ड्राइंग रूम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है ना, तो फिर बस नमाज़ पढ़ने के लिए ज़्यादातर जाते हैं या कोई एक आध गेस्ट आ जाए तो ओपन करते हैं, वैसे बंद ही रहता है। उसके बाद आपने देखा होगा मेरे रूम में भी जो है ना सोफ़ा है उसके ऊपर कवर किया हुआ है। वो मेरा सोफ़ा जो है ना पापा ने बिल्कुल ही ऑफ वाइट बनवा दिया था, जबकि उनको पता था कि गांव में जाना है, फिर भी उन्होंने ऑफ वाइट सोफ़ा बनवा दिया, इसलिए उसको भी कवर करके रखना पड़ता है। और किचन को तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे किचन से तो क्योंकि अक्सर मैं किचन में ही घूमती रहती हूँ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेरी मम्मा है वो शहर से आके गांव में शॉपिंग करती हैं। अब आपने कभी ऐसा सुना होगा कि आप शहर छोड़ के गांव में आके शॉपिंग करते हो? गांव में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये बेडशीट जो आप देख रहे हैं ये मोटी है, इसका स्टफ़ बहुत मोटा है। विंटर्स में ऐसी बेडशीट सही रहती हैं, एक तो गरम गरम सी फील होती हैं, ऊपर से ही कच्ची नहीं होती हैं। तो ये वैसे चारपाइयों की चादरें लेकर आई थी अम्मी, और सिली हुई चादरें थी, सिले हुए तकिए थे, साथ में वो रज़ाइयाँ लेकर आई थी, रज़ाइयों के कवर। यहाँ पे जो है ना गांव में पंजाब वाले एरिया में ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए हम लोग ब्लैंकेट्स की बजाय जब ब्लैंकेट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लैंकेट्स में भी सर्दी लगती है तो रज़ाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो ये देखें सिले हुए कवर अम्मी रज़ाइयों के लेके आई थी, वेलवेट के, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये बिल्कुल ही स्टिच्ड और बिल्कुल ही ऐसे हैं कि खूबसूरत, स्टफ़ बहुत अच्छा है। और ये एक बेडशीट, डबल बेडशीट लेकर आई थी, 2 गद्दे जो होते हैं उसके कवर लेकर आई थी। और ये सारी चीज़ें कितने में आई थी इसका मैं आपको बिल दिखाती हूँ। ये देखें 7,600।
रज़ाइयों के कवर, बेडशीट के कवर और गद्दे के कवर। पता है वो कह रही हैं आंटी, बारिश बूंदाबांदी हो रही है रात से ही। बहुत अच्छा मौसम हो गया। अच्छा क्या, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, मज़ा आएगा। सर्दी ये बारिश के बाद ही आनी है सर्दी। और ये जो आलूदगी कह रहे हैं कि वो जो स्मोक, ये इसी से ख़त्म होगी, बारिश से। जी बेटा, ओके गुड, नाइस। मामू बच्चे को देख क्या कर रहा है। लाइट गई हुई, आज सुबह से लाइट गई हुई है। सुबह ही है वैसे तो, अभी सुबह 9 बज रहे, नाश्ता बना रहे हैं हम लोग। और बारिश आती है ना जब यहाँ पे, तो फिर लाइट चली जाती है। आप देखें कब आएगी। तो यहाँ पे लगाएंगे साग को तड़का। यस, आज साग का दिन है घर में। कुछ दिन पहले पुप्पो के घर से आया था तो फ्रीज़ करके रख दिया था हमने। ऐसा आप भी किया करें, जब आपका मूड ना हो खाने का तो आप फ्रीज़ कर दिया करें। और जब घर में कुछ खाने को नाश्ते में या रात में या कभी कुछ खाने को नहीं होता तो निकाला, उसको तड़का लगाया और इस्तेमाल कर लिया। हमने भी ऐसे किया और अक्सर हमारे घर में ऐसा ही होता है कि साग जो है ना, अम्मी जो मेरी मदर इन लॉ है वो थैलियों में डाल के रख देती हैं, फ्रीज़ कर लेती हैं, तो जब हमें यूज़ करना होता है निकाल के तड़का लगा लेते हैं। तो बस जी, मक्खन और साग और पराठा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मकई का पराठा हो तो क्या ही बात। पापा का ऑफिस खुला हुआ है इधर। आपकी बारी है। हाय हाय, आपकी बारी। उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।